मिस्टेक्स सिखाती है आपको, आपको शेम नहीं करना चाहिए अपने आप को, क्योंकि ऐसी सोसाइटी में रहते हैं जहाँ कंडीशन करा गया है हमें अपनी मिस्टेक्स पे अपने आप को शेम करना, जज करना छोटी सी उम्र से करा जाता था ऐसा पेरेंट्स के थ्रू, राइट। थप्पड़े लोगों को पड़ी हैं, लोगों को मिसट्रीट करा गया है, शर्मिंदगी उनको फील कराई गई है, यू नो, ऑफ डूइंग मिस्टेक्स, ऑफ फेलिंग एट समथिंग। मैं पिछली बुक ही पढ़ रहा था, उसमें जो राइटर हैं वही ये चीज़ कहते हैं। वो टीचर थे एक टाइम में, तो टीचर हुआ करते थे स्कूल में, जिनकी किताब अभी मैं पढ़ रहा हूँ जॉन ब्रैडशॉ की। तो वो कहते हैं कि मिस्टेक से डरना, रिफ्रेन करना हमारी मतलब सबसे बड़ी रीज़न है, प्रॉब्लम है, मतलब लर्निंग को हिंडर कर देना। तभी काफ़ी लोग होते हैं जो एक ही जॉब में लग जाते हैं पूरे लाइफ लॉन्ग, क्योंकि वो नहीं सीखना चाहते, क्योंकि सीखना रिक्वायर्स मिस्टेक, राइट, एनीथिंग न्यू। एंड ये मैं आपको बता रहा हूँ एक तरीके से मेरे लिए भी रियटरेशन है, एक तरीके से रिमाइंडर है। ये सारी चीज़ें चल रही हैं, टफ कॉन्वर्जेशंस एट होम। आई एम इन माई पेरेंट्स हाउस अभी, तो द कॉन्वर्जेशन आई एम हैविंग टू एक्सेप्ट अ लॉट ऑफ शेम, वुंडिंग देखना दूसरों की, ग्रोन अप्स की। और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप अगर उस एटमॉस्फेयर में रहे हो, यू नो, फिज़िकली अवेलेबिलिटी रही है आपके आसपास पेरेंट्स की, ज़रूरी नहीं है कि आपको तभी भी नर्चरिंग और पेरेंटिंग मिली हो एक तरीके से। यू गेट व्हाट आई एम सेइंग? You can be, you know, children of basically of children who are in adult bodies, if you get what I'm saying. Individuals who haven't yet grown, right, who haven't gone through the seasons of life but happen to be, and that could become you as well. तो होता है काफ़ी बार कि अगर आप ऐसे हाउस होल्ड में हो जहाँ पे डिसफंक्शनल फैमिली है, और यू नो, एक तरीके से आप देखते हो इमेच्योरिटी अपने पेरेंट्स की, तो आप एक जर्नी लेना चाहते हो असेंशन की, जहाँ पे आप सेवियर हो और आप पेरेंट बन रहे हो, आप केयर गिवर बन रहे हो। तो अब अपनी नीड सारी एज ए ह्यूमन बीइंग सब ख़त्म कर देते हो, डिमिनिश, क्योंकि आप सेव करना चाहते हो, सेवियर मोड में हो आप इन लोगों को, यू नो। लेकिन आपको सेपरेट करना पड़ेगा कि उनकी जर्नी अलग है, क्योंकि हमारी सोसाइटी में बहुत गिल्ट करा जाता है कि एक बच्चे को इस तरीके से जीना है, सेव करना है, पेरेंट्स के बारे में सोचना है, अपने बारे में नहीं सोचना, सब कुछ दे देना चाहिए, निर्छाव कर देना चाहिए। तो काफ़ी ऐसी कॉन्शियसनेस है हमारी सोसाइटी में, पिक्चर्स के थ्रू दिखाया जाता है मूवीज़ के थ्रू, कि सैक्रिफाइस करना, सेल्फ सैक्रिफाइस को बहुत ज़्यादा उस तरीके से देखा जाता है, बहुत वर्शिप करा जाता है, आइडियलाइज करा जाता है, गोल्डन चीज़ की तरह देखा जाता है सेल्फ सैक्रिफाइस को। बट सेल्फ सैक्रिफाइस किस जगह से आ रहा है? इज इट कमिंग फ्रॉम प्लेस ऑफ लव? इज इट कमिंग फ्रॉम प्लेस ऑफ गिल्ट, शेम, सेम, राइट? तो वो आपको देखना पड़ेगा। बुरा नहीं है सेल्फ सैक्रिफाइस, लोगों के लिए आप एक कॉज के लिए कर रहे हो, अपने आप को निर्छाव कर दिया, बट वो आपके लिए पर्पस होना चाहिए, मीनिंग आप डिराइव कर रहे हो। ये नहीं आप कि वो चीज़ कर रहे हो और एस्केप कर रहे हो किसी और अपनी हैबिट्स के थ्रू, क्योंकि हैबिट्स एंडलेस है। मेरा भी कुछ एक्सपीरियंस रहा, मेरी बैक काफ़ी हर्ट है, जैसे मैंने बताया वीडियो में, डेडलिफ्ट्स करते हुए इंजरी हुई मेरी थोड़ी 1-2 दिन पहले। तो कल काफ़ी लो डे था, वेयर आई एम, you know, I was kind of indulging in a few things that I haven't in like months, I would say. But then I didn't have that shame for myself. I didn't try to shame myself, put myself down. और मैंने अपना ह्यूमन देखा कि आई एम स्टिल अ ह्यूमन डूड, यू नो। मैं यहाँ चैनल चला रहा हूँ, शेयर कर रहा हूँ इन्फॉर्मेशन, तो एक तरीके से आप मोर देन ह्यूमन बनने की भी कोशिश कर रहे हो, नहीं देख रहे कि आपके अंदर वो ह्यूमननेस भी है, यू नो, ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स, ऑफ इंडल्जिंग मे बी। बट ये रियलाइजेशन कि वो एडिक्शंस, वो इम्पल्सेस से एक्ट आउट करना, वो एक हैबिट बन सकता है, क्योंकि अच्छी फीलिंग आप ढूंढ रहे हो फटाफट। सो दैट डिसिप्लिन इज ऑल्सो बी देयर, शुड ऑल्सो बी देयर। एंड उसमें एक मेजर पॉइंट आता है सेल्फ लव का। सेल्फ लव को हम कंफ्यूज करते हैं, जैसे हमें हर चीज़ अपने आप को देना चाहिए, इम्पल्स से एक्ट आउट करना चाहिए, यू नो, इट्स इज गुड, आई लव यू वाली चीज़, आई लव माई सेल्फ, आई लव माई अंक, आई लव मी, आई लव माई अंक, राइट? सो व्हेन आई से दैट, मैं क्या चीज़ें कर रहा हूँ, लव वाली चीज़, यू नो, अपने लिए सही खाना, सही तरीके से जीना, मिशन की तरफ चलना,
क्योंकि आप एक बच्चे को देख लो, अगर आप बच्चे को नर्चर कर रहे हो, उसके साथ कॉन्वर्जेशन करना हो, लव से हो रहा है या शेम से हो रहा है या बिलिटल करने की तरफ से हो रहा है, एक बच्चे को रख सकते हो। अगर आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है नर्चर करने की एक बच्चे को, कैसे आप ट्रीट करोगे, कैसे करोगे? मतलब आप ज़बरदस्ती फोर्स करोगे या यू विल लेट द पर्सन लिव, बट आप चाहोगे कि वो सही चॉइसेस ले अपने लाइफ में। तो उस तरीके से आपको अपनी इनर चाइल्ड एंड अपने आप को, फॉर मी मयंक को उस तरीके से ट्रीट करना उस बच्चे की तरह, राइट? कि जो सही चीज़ें कर रहा है, सही हैबिट्स रख रहा है, कभी कभी इंडल्ज कर रहा है बट कॉन्शियसली, एंड शेम नहीं कर रहा अपने आप को, गिल्ट से नहीं एक्ट आउट कर रहा अपने आप को, मार नहीं रहा, एक तरीके से नीचे नहीं गिरा रहा, और टॉर्चर नहीं कर रहा अपने आप को, सेल्फ सैक्रिफाइस नहीं कर रहा, तोड़ नहीं रहा अपने आप को प्रूफ करने के लिए दूसरों को। तो एक बच्चा इनफ है आपके लिए, राइट? उसकी एग्जिस्टेंस ही इनफ है आपके लिए। तो क्या आपकी अपने लिए एग्जिस्टेंस इनफ है या नहीं? दैट्स ऑल्सो अ पॉइंट, दैट्स सेल्फ लव, टू एक्सेप्ट योर सेल्फ फुली, होलली। जैसे आप एक बच्चे को एक्सेप्ट करोगे, अपने छोटे बच्चे को, उसको शेम नहीं करोगे, एक्सेप्ट करोगे दैट यू बिलोंग हियर, तो वो एक तरीके से, अगर हम मीनिंग चेंज कर ले सेल्फ लव का, इस तरीके से देखे, आई थिंक इट विल बी एक्सट्रीमली हेल्पफुल। आई थिंक दिस इज द मैसेज ऑफ द वीडियो, दिस इज व्हाट्स गोइंग ऑन। आई होप दिस मैसेज रेजोनेट्स। कुछ है नहीं इसमें कि हाउ टू नॉट, बट मैं अपनी खुद की inadequacies भी शेयर कर रहा हूँ आपसे। ये मोर देन ह्यूमन ना समझना अपने आप को, और लेस देन ह्यूमन भी ना समझना, लेस देन ह्यूमन कि मैं गिरा हुआ इंसान हूँ, शेम करो अपने आप को, धब्बा हूँ इंसान होने में। और दूसरी चीज़ बोलना कि भाई मैं ये चीज़ें नहीं करता, ये दूसरे लोगों के लिए, छोटे लोगों के लिए, छोटी ह्यूमंस के लिए, मेरे लिए नहीं है। बट टू सी योर सेल्फ एज ह्यूमन, राइट? देन यू विल हैव मोर एम्पैथी, आई वुड से, फॉर अदर पीपल अराउंड यू एज वेल। टू बी कॉन्शियस, दैट्स व्हाट द मीनिंग इज अबाउट, दैट्स व्हाट this is about. Thank you for watching this video.